Hey guys, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज से कुछ साल पहले जब अक्षय कुमार की भूल भुलैया आई थी तब अपन स्कूल में थे और उस समय पे थिएटर जाने के लिए मम्मी पापा से बहुत भीख मांगनी पड़ी। अभी जब मुझे पता चला कि इसका सीक्वल भी बन रहा है तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हो गया, लेकिन फिर जब ये पता लगा कि उसमें कार्तिक आर्यन है और फिर जब इसका ट्रेलर देखा तो एक्साइटमेंट जो था वो ऐसे चलते थे ऐसे गिर गया। लेकिन फिर भी कंटेंट की खातिर हम पिक्चर देखने गए और इसे देखने के बाद मैं बोलना चाहूंगा कि पिक्चर ने डिसअपॉइंट नहीं किया। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं भूल भुलैया 2 के बारे में। तो बिना गधी को अपनी बीवी बनाए, चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि सीक्वल्स बनाना बहुत ही ट्रिकी काम है, खास तौर पे उन मूवीज की सीक्वल जो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके की हो, क्योंकि फिर उसी मैजिक को रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब इस मूवी का ट्रेलर मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इन लोगों को मूवी पे काम नहीं करना चाहिए था। जो फर्स्ट पार्ट था वो बहुत ही क्लासिक था, ओजी था और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद मेरा परसेप्शन थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो सबसे पहले अगर इस मूवी की हल्की फुल्की स्टोरी के बारे में बात करें, देखो स्पॉइलर नहीं दूंगा, चिंता मत करो। तो भूल भुलैया 2 भी अपने फर्स्ट पार्ट की तरह एक हवेली और उसमें रहने वाले एक परिवार की कहानी है, जहां पर मंजुलिका भी उनके साथ रहती है और कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर इसमें कैसे फिट बैठता है, ये सब चीजें आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मूवी का जो स्टोरी और जो प्लॉट है वो मुझे इतना सिग्निफिकेंट फील नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने मूवी देखी तो आई रियलाइज कि नहीं, मूवी की स्टार्टिंग से ही आपको ये बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि नहीं, ये लोग ऐसे हल्के पतले लेवल पे बात नहीं करने वाले हैं। मूवी की स्टोरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो आगे जाके होती भी है। हाँ, स्टोरी के कुछ फ्लॉज हैं जो इस पे बहुत ही आसानी से इंप्रूव किया जा सकता था, लेकिन उन फ्लॉज को आप बहुत ही आराम से ओवरसी कर देते हो। तो देखो, मूवी में कार्तिक आर्यन की जॉब भले ही बहुत कूल लगी हो, रियलिटी में जॉब हंटिंग एक बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आप एक फ्री टेस्ट देके अपने घर बैठे अपने हिसाब से जॉब ले सकते हो, तो क्या बोलोगे? नहीं, ये कोई भी रैंडम एड नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही जॉब्स ली सार्थक, निशा, शुभम और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो री लेवल बाय अनअकैडमी के कैंडिडेट्स हैं और इनकी अपनी स्टोरीज है। जैसे निशा ने 10 साल के गैप के बाद बिजनेस डेवलपमेंट में अपना करियर एक बार फिर से चालू किया री लेवल बाय अनअकैडमी से। सार्थक ने कॉमर्स में पढ़ाई करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना करियर चूज किया री लेवल से। शुभम ने यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए एक ब्रेक लिया और फिर अपना करियर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एक बार फिर से रीस्टार्ट किया री लेवल का टेस्ट देके। तो आप एक फ्रेशर हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आपको अपने करियर को सही ट्रैक पे लाना है तो री लेवल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। स्विगी, ओला, अपग्रेड और इन्हीं के जैसी 200 प्लस कंपनीज हायर करती हैं री लेवल के थ्रू। और जैसे ये कम है तो हर मंथ जो इनके टॉप 3 कैंडिडेट्स होते हैं उनको आईफोन, मैकबुक और एप्पल वॉच जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं प्राइजेस में। री लेवल ने अभी तक 30 करोड़ वर्थ के जॉब्स डिलीवर किए हैं ऑल ओवर इंडिया। 36 लाख वर्थ जॉब्स अप्रैल में हर रोज, और इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स के होर्डिंग्स तो आपको ऑल अक्रॉस द इंडिया दिख जाएंगे। और कुछ ही दिनों पहले री लेवल ने 3 नए टेस्ट इंट्रोड्यूस करे हैं फॉर ग्राफिक डिजाइन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फाइनेंस के लिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि करियर का स्टार्ट पूरे करियर की जर्नी को डिफाइन करता है। और अगर आप भी इंडिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अपने मनपसंद का जॉब चाहते हैं तो जाइए री लेवल पे साइन अप करिए और टेस्ट दीजिए। ना कोई डिग्री, ना कोई एक्सपीरियंस, बस स्किल्स। फिर इसके बाद अगर मैं मूवी के डायरेक्शन की बात करूं तो मूवी डायरेक्ट करी अनीस बाज़मी ने, जो इससे पहले तक कुछ मेरी फेवरेट बॉलीवुड कॉमेडी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि नो एंट्री या फिर वेलकम का फर्स्ट पार्ट। और इसीलिए मुझे ये लग रहा था कि एटलीस्ट कॉमेडी से थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती है जब मैं इस मूवी को देखने गया। एंड डेफिनेटली मूवी कॉमेडी के मामले में आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मूवी का डायरेक्शन ऐसे बहुत ज्यादा खास नहीं है, मतलब आपको कुछ ऐसे बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट शॉट्स देखने को नहीं मिलने वाले। लेकिन हाँ, मूवी का जो कॉमेडी एलिमेंट है वो अपने आप को बरकरार रखता है और ये अनीस बाज़मी से एक्सपेक्ट किया भी जा सकता था। लेकिन जहां पर मुझे सरप्राइज मिला वो था हॉरर के मामले में। जब मैं इस मूवी को देखने गया तो मैं सोच रहा था कि हाँ, थोड़ा बहुत हॉरर होगा, लेकिन आजकल की हॉरर मूवीज की तरह वही टैकी वाला हॉरर होने वाला है, इनको देखकर आपको डर कम और हंसी ज्यादा आती है, तो कुछ वैसा होगा। लेकिन इस मूवी ने मुझे सरप्राइज कर दिया, क्योंकि इसका हॉरर एलिमेंट सच में काफी ज्यादा हॉरर है। आई मीन, मूवी में जब रात होती है तब आपको इस बात का रियलाइजेशन होने लगता है कि हाँ, अभी कुछ होगा और कुछ होता भी है। तो फिर जब रात होने लगती है तो आपको लगता है यार रात क्यों रही है। और मूवी ना क्लासिक हॉरर एलिमेंट्स पे रिलाई करती है, जैसे जगह जगह पे आपको जंप स्केयर्स मिल जाएंगे। फिर इसके बाद मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो उन सारे के सारे जंप स्केयर्स को कॉम्प्लीमेंट करता है, कि मतलब एकदम से बिल्ली उचक के आ गई तो धूम करके म्यूजिक बज गया तो आपकी भी फट जाती है। लेकिन जो हॉरर मूवीज अपने जंप स्केयर्स और चीप थ्रिल्स पे रिलाई करती हैं वो ज्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं कर पाती। और इसीलिए हॉरर मूवी का सबसे एसेंशियल एलिमेंट होता है उसका एंटिसिपेशन। मतलब आपको एक्चुअल भूत देख के उतना डर नहीं लगता जितना उसके आने के पहले जो माहौल बनता है उसे फील करके लगता है।
तो यही एंटिसिपेशन इस मूवी में बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिएट किया गया है एट टाइम्स। फिर इसके बाद अगर मैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो देखो, कार्तिक आर्यन से पहले इस मूवी में अक्षय कुमार को दोबारा से कास्ट किया जाने वाला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो फिर कार्तिक आर्यन आए एंड इसी वजह से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई ये चीज वर्क नहीं करेगी, बट आई हैव टू से कि इट समहाउ वर्क्स। कार्तिक आर्यन ने अक्षय कुमार से हट के अपनी अलग इमेज बनाई है इस मूवी में, और आप काइंड ऑफ अक्षय कुमार को मिस नहीं करते। मतलब कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर इस मूवी की इस स्टोरी में फिट बैठ जाता है, और ये एक काफी अच्छी चीज है इस मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्दो मैं ये नहीं बोलूंगा कि उनका कैरेक्टर एकदम ही आउटशाइन कर देता है इस पूरी मूवी को। मूवी की पूरी जो यूएसपी है और जो एमवीपी है वो है तब्बू। अब मुझे ना बचपन से ये चीज फील होती है कि तब्बू में ना कुछ अलग ही बात है। जैसे अपनी गैल गैडोट हो गई, एलिजाबेथ ऑल्सन हो गई, तो तब्बू भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में है मेरे लिए। और ना उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी है कि जिस भी सीन में वो होंगी आपका ध्यान उन्हीं पे जाता है, फिर उनके सामने आप चाहे कोई भी खड़ा कर लो। और अगर आपको याद हो तो फर्स्ट पार्ट की जो जान थी ना, वो उसके कास्ट मेंबर्स थे, और क्योंकि इस मूवी में कास्ट मेंबर्स चेंज हो चुके थे तो मुझे लग रहा था कि वो वाली फील दोबारा से बनाई जा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आई हैव टू से कि इस मूवी में जो भी कास्ट है वो उसी तरह के माहौल को थोड़ा बहुत क्रिएट कर देती है, थोड़ा बहुत। आई मीन राजपाल यादव और संजय मिश्रा के कैरेक्टर्स इस मूवी को जो सबसे जरूरी चीज इसकी कॉमेडी है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करते हैं। एंड आई एग्री कि इनके जोक्स एट टाइम्स काफी ज्यादा क्रिंजी फील होते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको जेन्युइनली हंसी आ जाएगी। लेकिन क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कॉमिक वर्स है और यहाँ पे मूवी की अच्छी और बुरी चीजें बताना मेरा काम है, तो अगर मूवी की अच्छी चीजों के बारे में बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मूवी फर्स्ट पार्ट की जो हॉरर और कॉमेडी वाली फील थी उसको मेंटेन करके रखती है। फिर इसके बाद तब्बू ने जो एक्टिंग करी है वो काबिल तारीफ है। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक इसके जंप स्केयर्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। और एक चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी कि ये मूवी अपने फर्स्ट पार्ट के जो अच्छी चीजें थी उनको एम्ब्रेस करती है और उनको सेकेंड पार्ट में लेकर आती है, लेकिन एज इट इज रखती है। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट मूवी का पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक था वो अमित तुमार वाला, वो वैसे का वैसे इस मूवी में है और वही हॉरर फील को क्रिएट करता है वो। और मूवी के कुछ ऐसे फास्ट चलने वाले ट्रैकिंग शॉट्स हैं जिनको देखकर आपको जेन्युइनली गूज़बम्स आ जाएंगे डर के मारे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी एकदम परफेक्ट और देख के मुझे बिल्कुल ही मजा आ गया। मूवी के फ्लॉज हैं, जिसमें से अगर पहले फ्लॉ की मैं बात करूं तो देखो इसके कुछ सारे सीन्स ऐसे हैं जिनको देखकर आपको ऐसा लगता है कि मूवी टाइम वेस्ट कर रही है और सच में वो क्रिंजी वाली फील आती है। तो ये सोच के जाना कि आपको इस तरह के डायलॉग्स मूवी में सुनने को मिलेंगे और आपको मूवी के फर्स्ट हाफ के स्टार्टिंग के कुछ टाइम थोड़ा सा मूवी के साथ बेयर करना पड़ता है। मतलब मूवी का स्टार्ट एकदम से पेस नहीं पकड़ता, थोड़ा सा टाइम लेता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज जो मुझे इतनी पसंद नहीं आई वो थे मूवी के गाने। मूवी के सॉन्ग्स एक्चुअली मूवी का मोमेंटम तोड़ते हैं, क्योंकि मूवी जब इंटरेस्टिंग होना शुरू होती है आपको लगता है कि हाँ अब कुछ अच्छा आएगा तो ये लोग गाना पटक देते हैं। लेकिन इसके बारे में भी अच्छी बात ये है कि बहुत ज्यादा गाने नहीं है। तो कुल मिला के मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि भूल भुलैया 2 से मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, शायद इसीलिए मूवी मुझे थोड़ी पसंद आ गई। और मैं आप सबको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि इसको जाओ फैमिली के साथ देखो। 1-2 किस वाले सीन्स हैं लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा और आप हंसोगे लेकिन साथ में डरोगे भी, और शायद मम्मी पापा के साथ यही चीजें देखने में मजा आता है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन में री-लेवल की लिंक भी दे रखी है, जाके साइन अप करो और टेस्ट दो। और हाँ, मुझे ये चीज बताना मत भूलना कि अगर आप लोगों ने मूवी देख ली तो आपको मूवी कैसी लगी और कौन कौन से पार्ट अच्छे लगे, कौन कौन से नहीं लगे। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। ये मेरा सैमसंग का नंबर है, मुझे 4 बजे फोन कर।